हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लाया यूनिट 8 और ख़ास तौर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइब्रेरी के तौर पे, लॉ ऑफ रिलेटेड टू लाइब्रेरी। आज पुस्तकालय से संबंधित कानून बताना अनिवार्य है, क्योंकि आज बच्चे लोग जो नहीं जानते ही अनिवार्य है, क्योंकि एग्जाम में हर बार आ चुका है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन ही आप देख सकते हैं केवीएस में आया हुआ है 2013 में। तो बिहार स्टेट हो या कोई भी एग्ज़ाम, आपको आने की संभावना है। डीएसएसबी 2014 में आया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हरियाणा में देख सकते हैं, एग्रीकल्चर में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। चलिए, पुस्तकालय विधान लॉ भी बताएंगे आपको। हर मेरे साथ जुड़े रहे, बस मेरे साथ। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या है पहला क्वेश्चन। इनमें से किस राज्य में पुस्तकालय विभाग शिक्षा विभाग का एक प्रकोष्ठ सेल है? चलिए, इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। क्यों है, चलिए विस्तार से समझते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। कैसा लग रहा है वीडियो? मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। 2009 के अधिनियम में नवंबर 6 अरुणाचल प्रदेश राज्य में व्यापक सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 2009 में 6 नवंबर को। यह अधिनियम पूरे राज्य में समान रूप से लागू किया गया, जिसके अंतर्गत पुस्तकालय को ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी खोला गया। बच्चे लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को साथ साथ लाइक करते चले। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1930 में एस आर रंगनाथन ने कहाँ प्रस्तुत किया था? बच्चे लोग, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और खास तौर पे लॉ से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। खासतौर पे 19 राज्य में जो पारित है, प्लस एक राज्य में और होने वाला है। तो जिस राज्य का होने वाला है मैं बता दूंगा बाद में। और इसके लॉ के बारे में देखा जाए तो आपको कई सवाल आपसे पूछा जाता है। चलिए, इसका आंसर होगा एशियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में किया गया था। पहला मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1930 में डॉक्टर रंगनाथन द्वारा तैयार किया गया था। 26 से 30 दिसंबर में 1930 के दौरान बनारस में आयोजित किया गया था ऑल एशियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। आपसे एक सवाल ये भी पूछा जाता, ऑल एशियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, पेश कहाँ हुआ था? तो बनारस में हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ, इससे तो आपको बता नहीं गया। तो 1930 में किया गया था। पश्चिम बंगाल विधायिका के तथा 1933 में मद्रास विधायिका में पेश किया गया था। तो बच्चे लोग ये नोट डाउन करते चलें, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है आपको लाइब्रेरी साइंस के तौर पे। तो चलिए, जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि RSMSSB दिसंबर 2019 में आया हुआ है। तो चलिए, थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, सार्वजनिक पुस्तकालय। व्हाट इज सोर्स ऑफ इनकम फॉर पब्लिक लाइब्रेरी थॉस अ स्टेट वेयर लेजिस्लेशन हैव बीन इन कैट? तीसरा क्वेश्चन पे, उन राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए आय का मुख्य स्रोत क्या है? अधिनियम लागू करने के लिए क्या है इंपॉर्टेंट? तो लाइब्रेरी सेस है। लाइब्रेरी सेस पब्लिक लाइब्रेरी के लिए, खास तौर पे सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए लाइब्रेरी सेस का उपयोग किया जाता है। तो इसके बारे में जान ले, कुछ विस्तार से समझते हैं। लाइब्रेरी सेस 19 राज्य में जो पारित है, मात्र उसमें से 5 राज्य में अधिनियम पारित है लाइब्रेरी सेस का। लाइब्रेरी सेस का मतलब है टैक्स। टैक्स का मतलब है, देख सकते हैं, मद्रास। पहला याद रखिएगा, नोट डाउन करते चले, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से। खासतौर पे बिहार में बच्चे, और खासतौर पे जो बच्चे नहीं पढ़े वो नोट डाउन कर लें। मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 में पारित हुआ था, जो 10% प्रॉफिट टैक्स देता पड़ता है। ठीक है। तो दूसरा, आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में 1960 में पारित जो हुआ था, जो 8% वो टैक्स देता है। और कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी 1965 में जो ये 6% एक्ट टैक्स पारित करता है। और केरल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989 से लेके 5% प्रॉफिट टैक्स देता, प्लस 1% शिक्षा व्यय में देता है। गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1993 में जो 0.50 पैसा देता है टैक्स में। तो बच्चे लोग, इसके नोट डाउन कर लें। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताने वाला है, तो आप हो सके तो नोट डाउन करने की संभावना रखें और वीडियो को साथ साथ लाइक करते चलें। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। लाइब्रेरी पुस्तकालय विधान का तात्पर्य किससे है? कि विकास से है। किससे है भाई? तो इसका आंसर होगा पब्लिक लाइब्रेरी से है। चलिए, 19 राज्य के बारे में आज मैं आपको रटाना हो या याद दिलाना, मैं आपको पूर्णतः याद दिला दूंगा। आप इस बात को लेकर टेंशन में ना रहें कि याद होगा कि नहीं होगा। बहुत बच्चे को नहीं याद होता है, लेकिन आज मैं याद दिला दूंगा। चलिए, 5 क्वेश्चन पे 5 क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? व्हाट इज द पब्लिक लॉ 480 PL
क्या है? तो इसका आंसर होगा अमेरिकन लॉ, अमेरिकन अधिनियम है। पब्लिक लाइब्रेरी 480 1954 में 1954 में पारित किया गया था। जब अमेरिका कांग्रेस ने पीएल 480 पारित किया तो इस अधिनियम के तहत स्वतंत्रता बाद भारत में तीव्र भोजन में कमी को दूर करते हुए अमेरिका से गेहूं की खरीद के लिए भारत के ऋण प्रदान किया गया। इस अधिनियम को निर्देशित किया गया कि ऋण के उपरजती ब्याज में कुछ राशि का उपयोग पुस्तकों और पत्रिकाओं के वैज्ञानिक उपकरणों की खरीद और उच्च शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए। ये नोट डाउन कर सकते हैं, एग्जाम में आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है। और देख सकते हैं केबीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको कोई भी एग्जाम निकालना हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखें, जिससे आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा। और क्वेश्चन लेवल पता चलेगा तो आपका खुद लेवल पता चलेगा कि आप किस लेवल की तैयारी करके बैठे हैं। ज़्यादातर बच्चे बस बुक पढ़ के बैठे हैं कि अब आएगा इससे आएगा, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा वीडियो जरूर देखें, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है इसका, तो हो सके तो संभावना आप गारंटी रखिएगा कि हो जाएगा जॉब आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मॉडल पुस्तकालय विधेयक मदद करता है, किसका मदद करता है? तो पुस्तकालय अधिनियम के प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर रंगनाथन ने ऑल एशियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के दौरान 1930 में बनारस में मॉडल लाइब्रेरी विधेयक को एक सम्मेलन के पत्र में पेश किया। अधिनियम पारित मुख्य विशेषता निम्न है। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर एस रंगनाथन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रखिएगा। और मैं गारंटी करता हूँ आज इस वीडियो में आपको याद दिला कर ही जाऊँगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, केबीएस में आया हुआ है। एक क्वेश्चन को हम 4 बार आपको दोहराएंगे तो आपको याद होने की संभावना है। डॉक्टर रंगनाथन ने प्रथम मॉडल पुस्तकालय विधेयक प्रस्तुत किया। कहाँ किया भाई? इतना बार हम आपको बता चुके हैं, ऑल एशियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनारस में किया। कब किया? तो 1930 में किया गया। तो इसको नोट डाउन जरूर कर लें। 1930 में ऑल एशियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस प्रारूप पेश किया गया। पहला प्रारूप था 26 से 30 दिसंबर के दौरान बनारस में पेश किया गया। तो चलिए बच्चों लोग, इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक करते चले, लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें। कैसा लग रहा है पढ़ाई आप जरूर बताएं। आते हैं 8वां क्वेश्चन। प्रकाशन की संख्या के आधार पर लेखक की उत्पादकता मापन के अभिभाव की ओर अग्रसर होता है। इसका आंसर बताएं तो लोटका नियम पेश होता है। चलिए विस्तार से समझते हैं। इसरो में लाइब्रेरी के प्रकाशन में द्वारा पूछा गया था। प्रकाशन की संख्या आधार पर लेखक उत्पादनकर्ता मापन लोटका के नियम के अभिभाव की ओर अग्रसर रहता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। और ये है आपका मिलान करने वाला जो इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। साथ में आपको आज लॉ, पूरा लॉ किस राज्य में कब पारित हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे लोग। जो बच्चे नहीं देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे हैं उनको शेयर करें वीडियो, और इस वीडियो को ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें कैसा लग रहा है वीडियो, क्योंकि आज मैं लाइब्रेरी एक्ट जो मैं बताने वाला हूँ, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताने वाला। चलिए पहला क्वेश्चन है, और ख़ास तौर पे देख सकते हैं कि बिहार में जो बच्चे बिहार का लाइब्रेरी कर रहे हैं, तो मैं गारंटी कर रहा हूँ कि ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और देख सकते हैं कि मिलान करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है, तो मिलान करने के लिए आपको ईस्वी याद रखना जरूरी है। तो इस बात को लेकर ध्यानपूर्वक रखिएगा कि क्वेश्चन आपसे बस ये नहीं पूछा है कब पारित किया गया। आप देख सकते हैं कि मिलान करने का ज़्यादातर क्वेश्चन रहेगा। 100 में से आपको 50% क्वेश्चन देखने को मिलेगा ऐसा है कि मिलान कीजिए अकॉर्डिंग टू ईस्वी या जैसे हो आपको करना पड़ेगा। चलिए 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन में क्या लिख रहा है भाई? अरेंज द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। जैसे कि हम आपको बताएं कि गोवा में कब आया, छत्तीसगढ़ में कब आया, राजस्थान में कब आया, ओडिशा में कब आया। जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक ऐसे आपको नहीं कर पाइएगा एग्जाम में। ज़्यादातर मैं अनुरोध करता हूं बच्चों को कि ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए कि बिहार लाइब्रेरियन में क्वेश्चन कैसा आएगा। बहुत बच्चे पूछ रहे थे, तो देख सकते हैं आप ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए जैसे कि गोवा में 1993 में पारित हुआ था, 1993 को पारित हुआ था, ओडिशा में 2001 को पारित हुआ था, राजस्थान में 2006 में पारित हुआ था, और छत्तीसगढ़ में 2008 में पारित हुआ था। चलिए क्वेश्चन को मैं टेंशन मत लीजिए, आज मैं आपको पूरा 19 एक्ट जिसमें राज्य में पारित हुआ था, मैं 19 एक्ट हम आपको विस्तार से समझा दूंगा और याद भी दिला दूंगा। बस वीडियो को आप लाइक करते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को कि उसके लागू होने के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देख लीजिएगा सारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यूजीसी नेट में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो आपको बिहार लाइब्रेरी में पूछने की संभावना है। तो जैसे कि इसका आंसर होगा
इसका आंसर था ए। सबसे पहले कौन आया? बिहार में 2008 में आया हुआ है, केरल 1989 में आया हुआ है, मिजोरम में 1993 में आया है, आंध्र प्रदेश में 1960 में आया है। अब बिहार का एक्ट जरूर याद रखिएगा कि कब आया है बिहार में। चलिए 15 क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो को लाइक करते चले। निम्नलिखित में से सारा आपका जितना भी लाइब्रेरी एक्ट है आपको अकॉर्डिंग टू निम्नलिखित में से राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के अधिनियम वर्ष के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में ज़्यादातर आपसे पूछा जाएगा। चलिए 19 के 19 राज्य मैं आपको विस्तार से समझा देता हूं। जैसे कि 19 राज्य आप देख सकते हैं कहाँ कब पारित हुआ है। मेरे साथ नोट डाउन करते चले बच्चे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। पहला राज्य तमिलनाडु में कब पारित हुआ है? तो 1948 में हुआ था। तमिलनाडु में कब पारित हुआ है? तो 1948 में पारित हुआ है। 1948 को पारित हुआ है। मेरे साथ बोलते भी चलें तो आपको याद हो जाएगा। दूसरा में आंध्र प्रदेश आता है, 1960 ईस्वी में। 1960 में पारित हुआ था। आंध्र प्रदेश में 1960 ईस्वी में पारित हुआ था। चलिए तीसरा है कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी 1965 में। 1965 में हुआ था। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, नहीं याद हो तो तमिलनाडु का जरूर याद कीजिएगा फर्स्ट एंड लास्ट। बिहार का जरूर याद रखिएगा। और लास्ट में करेंट में कब हुआ है? तो 2009 में हुआ। किस राज्य में बताते हैं अब आपको। चलिए कर्नाटक हो गया। महाराष्ट्र में पब्लिक लाइब्रेरी 1967 में हुआ है। 1967 में हुआ है। और वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी 1979 को हुआ है। 1979 को हुआ है। मणिपुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1988 को हुआ है। 1988 को हुआ है। देखिए बच्चे लोग याद रखिएगा और नोट डाउन करते चले, और ध्यानपूर्वक इस बात को वीडियो के बाद आप खुद एक बार रिवीजन कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। चलिए केरला में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989 को हुआ है। 1989 को हुआ है केरला में। और हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989 में वहाँ भी हुआ है। मिजोरम में कब हुआ है? तो 1993 में 1993 को हुआ है। गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1993 में ही हुआ है। और ओडिशा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2002 में हुआ है। 2002 में हुआ है। जैसे कि आपको कभी भी कन्फ्यूजन हो कि गलत कहीं कहीं दिया रहता है, कॉपी किताब में 2001 हो, कभी 2002 हो, तो ऐसा कुछ है तो गूगल पे जाके उसके साइट पे जाइएगा। गूगल पे जाके नहीं, उसके PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। एक्ट में बिहार लाइब्रेरी एक्ट हो या लाइब्रेरियन एक्ट के तौर पे जाइएगा तो मिल जाएगा आपको विस्तार से ही। जैसे गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी में 2001 में आया है। 2001 में आया है। और उत्तरांचल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2005 में हुआ है। उत्तर प्रदेश कब आया है? तो 2006 में आया हुआ है। राजस्थान इंपॉर्टेंट है, राजस्थान कब आया है? तो 2006 में आया है। लक्षद्वीप में पब्लिक लाइब्रेरी में कब आया? 2007 में आया हुआ। बिहार, आपका बिहार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आप टिक आउट देख सकते हैं कि बिहार में 2008 में पारित हो चुका है लाइब्रेरी एक्ट। तो बच्चे लोग इसको ध्यानपूर्वक नोट डाउन कर लें और याद कर लें बिहार का, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछे या ना पूछे आपसे ये पूछा जाएगा। और लास्ट आपसे पूछा जाएगा 19वां राज्य अरुणाचल प्रदेश 2009 में पारित हुआ है। 2009 में अरुणाचल प्रदेश पारित हुआ है तो उसको आपसे पूछा जाएगा। तो 3 क्वेश्चन बनता है, आपका सवाल बनता है पहला कि पहला अधिनियम कहाँ पारित हुआ है। वीडियो को लाइक करें बच्चे लोग। मेरा बोलते बोलते गला खराब हो गया, फिर भी हम मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कहाँ हुआ था? 1948 में मद्रास में हुआ है। और 2008 में कहाँ हुआ था? 2008 में आपका बिहार में हुआ है। और अभी करंट में किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश में 2009 में। और अभी फ़िलहाल शायद यूपी के MP में शायद आने वाला है। मैं आपको करंट में भी बता दूंगा कि 19 राज्य में 20वां राज्य कौन सा है, तो आप इस बात को टेंशन ना लें। निम्नलिखित में से उसको अरेंज करना है, दिस इज़ ईयर। तो आपको इतना याद कर लिए तो आपको ये नीचे वाले जितना भी अभी हम क्वेश्चन लाने वाले हैं, आपको हो सके तो आप क्वेश्चन को टिक आउट खुद से याद कीजिए और टिक आउट करने का कोशिश कीजिए कि कहाँ पर कब आया है। तो जैसे कि तमिलनाडु में अभी आपको बताएंगे 1948 में, महाराष्ट्र में 1967, केरला पब्लिक 1989 में, ओडिशा 2001 में। बच्चे लोग ध्यानपूर्वक कीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन को कई बार हम आपको रिवीजन करवाएंगे तो याद होने की संभावना पूर्णतः है। क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट है कि जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक आपको याद नहीं होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलें, क्योंकि वीडियो को लाइक कीजिएगा मुझे खुशी मिलेगी। रंगनाथन द्वारा मॉडल लाइब्रेरी एक्ट द फर्स्ट ऑल एशियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुआ है? बनारस में कब किया गया? ईस्वी पूछ रहा है। तो 1930 को आयोजित हुआ है बनारस में ऑल एशियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। चलिए तो इसको नोट डाउन करते चलें और वीडियो को लाइक ठोकते चलें और शेयर करते चलें। मॉडल लाइब्रेरी एक्ट
डॉक्टर रंगनाथन ने मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को ऑल एशियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में कब प्रस्तुत किया गया है? फिर से वही आंसर है, 1930 ईस्वी में किया गया है, 1930 ईस्वी में किया गया है। बच्चे लोग इसको ईजी वे में ना लें, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे आएगा। और लॉ के बारे में हो सके तो एग्ज़ाम में 5 से 10 क्वेश्चन, सोचिए कि आपसे 5 से 10 क्वेश्चन आपसे सवाल पूछ दिया जाता है। तो इस बात को गौर कीजिएगा और लॉ याद रखिएगा 19 के 19 राज्य में, और ख़ास तौर पे 5 राज्य में जिसमें लाइब्रेरी सेस पारित हुआ है, टैक्स पारित हुआ है, तो उसको भी ध्यानपूर्वक रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आ चुका है, आप खुद देख सकते हैं। चलिए 19 क्वेश्चन पे आते हैं। 2002 में निम्नलिखित में किन किन राज्यों ने अपने अपने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किया है? तो 2002 में कहाँ किया गया है बच्चे लोग बताइए, 2002 में कहाँ किया गया है? तो चलिए मैं बता देता हूँ। वर्ष 2002 में मद्रास में 1948, फिर से आपको याद दिला देते हैं, 1960 में आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में 1965 में, महाराष्ट्र में 1967, मणिपुर 1988, हरियाणा आपको 1989, केरला 1989, पश्चिम बंगाल, ये गलत दिया हुआ है इसमें। और 2002 में आपका सवाल पूछा गया था, तो बताइए कौन राज्य पारित किया गया है? तो इसका आंसर था ए और सी, इसका आंसर था हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो जो देख सकते हैं क्वेश्चन को आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, यूजीसी में पूछा गया है। तो हो सके तो यूजीसी का जिस लेवल का आपका तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम आपको नॉर्मल वे में निकल जाएगा। चलिए चलिए दूसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि राजस्थान एग्जाम में आ भी चुका है। राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब पारित हुआ है? तो 2006 में पारित हुआ है, 2006 में पारित हुआ है। कहीं कहीं आपको 2008 को नहीं मिलेगा। 2008 में कहाँ पारित हुआ है? तो बिहार में पारित हुआ है। तो इस बात को गौर करते हुए आप नोट डाउन जरूर करते चले। सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए आय का स्रोत क्या है? जैसे कि हम आपको बताएं, आय का स्रोत 5 राज्यों में पारित हुआ है लाइब्रेरी सेस के तौर पर। तो लाइब्रेरी सेस किस राज्य में पारित है? तो 5 राज्यों में पारित है। तो अभी जो बच्चे नहीं देखें उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23वां क्वेश्चन, उस राज्य का नाम दे जिसमें पुस्तकालय कानून नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DSSB में पूछा गया। जो बच्चे फॉर्म भरे हैं वो देख सकते हैं। और हाँ, खास तौर पे ये मत रखिएगा कि किस राज्य में पारित है, वो याद करते करते आप ये भी ध्यान रखिएगा कि किस राज्य में पारित नहीं है। जैसे हम आपको ये दिखा सकते हैं, जम्मू कश्मीर में पारित नहीं है। और जो बच्चे नहीं देख सकते देख सकते हैं। चलिए आपको हम लाइब्रेरी सेस किससे कहाँ पारित है देख सकते हैं आप। मद्रास में, तमिलनाडु 1948 में पारित हुआ, प्लस ये 5% सेस देता है, लाइब्रेरी सेस देता है। आंध्र प्रदेश में आपको देख सकते हैं 1960 में पारित है, जो 8% सेस देता है। कर्नाटक में आपको PL 3% 1965 में है। और महाराष्ट्र आपको 1967 में, वेस्ट बंगाल 1979 को, मणिपुर हो गया, हरियाणा हो गया, याद रखते चलिएगा। उड़ीसा आपको 2001 में पारित हुआ है। तो ध्यानपूर्वक अरुणाचल प्रदेश, खासतौर पे अभी करंट में वही फिलहाल चल रहा है, आपसे ये सवाल पूछा जाएगा। चलिए 24 क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कौन सा था? कौन सा था? जैसे हम आपको अभी बताए ही थे कि पहला सार्वजनिक पुस्तकालय एक्ट, याद रखिएगा। देख सकते हैं DSSB का क्वेश्चन आया हुआ है। अभी फ़िलहाल MP में जो 90 सीट आया हुआ था, 90 सीट पे स्टेट के तौर पे लिया जा रहा था। जो बच्चे नहीं भरे हैं वो भर सकते थे। उसका आप क्वेश्चन देखिएगा तो मेरे जो मैं पढ़ाया हूँ वो ज़्यादातर क्वेश्चन आया है MP एग्ज़ाम में, स्टेट में। तो हो सोच सकते हैं कि आप कोई भी एग्ज़ाम देख सकते हैं मेरा वीडियो देखने के बाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बच्चे लोग आप ज़रूर कोशिश कीजिए कि हर एग्ज़ाम, जितना भी लाइब्रेरी साइंस के तौर पे एग्ज़ाम हो रहा है, आप कोशिश कीजिए फॉर्म फिल करने का। और प्लस जब तक आपका एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप पहला बिहार लाइब्रेरियन के तौर पे फाइट कर रहे हैं तो बहुत ही गलत बात है। आपको हो सके तो कहीं प्राइवेट स्कूल या सेक्टर में जाएँ और इंटरव्यू दें, जिससे आपको एक्सपीरियंस होगा कि लाइब्रेरी सेक्टर कितना बड़ा है, लाइब्रेरी साइंस कितना बड़ा सब्जेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे बातों को गौर करते हुए पढ़ाई पे ध्यान दें ज़्यादातर। भारत में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कहाँ पारित हुआ था? तो जैसे हम आपको बताए थे, मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी में 1948 में पारित हुआ था, 1948 को पारित हुआ था। चलिए फिर से विस्तार से समझते हैं। ये पैसा भी देता है, लाइब्रेरी सेस भी देता है 10% के तौर पर, 10 से 5%। मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जिसमें तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के नाम से जाना जाता है, 1948 में मद्रास राज्य में लागू कर दिया गया था। द स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी के रूप में
कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी थी। इसके बाद 1951 में पंचवर्षीय योजना के दौरान 9 जिला पुस्तकालय जोड़े गए। यह अधिनियम डॉक्टर एस आर रंगनाथन और मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा अनुसंधान गतिविधि का बनाया गया। चलिए आपसे एक सवाल और है, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन को कब बनाया गया आपको होना चाहिए पता। हम आपको कई बार बता रहे थे कि 5 लॉ जब बताया आपको तो उस टाइम आपको बताए थे कि मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना। तो जो बच्चे जानते हैं तो इसका आंसर जरूर बताएं, मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना है डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी द्वारा। भारत के किस राज्य में 1948 में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया? देख सकते हैं डीएसएसबी में इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बच्चे नहीं पढ़े उनके लिए बहुत हार्ड होगा। जो बच्चा मेरा वीडियो खास तौर पे देखा है उसको बहुत ही ईजी लगेगा, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ और ख़ास तौर पे मेरा पोस्ट देखिएगा, कम्युनिटी पोस्ट में भी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछा जाता है। आप उसको टिक आउट जरूर कीजिएगा कम्युनिटी पोस्ट को। चलिए इसका आंसर बताएं तो हम आपको पता है 1948 में मद्रास में किया गया था, तमिलनाडु मद्रास में किया गया था। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होना चाहिए। चलिए लाइब्रेरी एक्ट का पहला घटक क्या है? लाइब्रेरी एक्ट का पहला घटक क्या है? तो लाइब्रेरी कमेटी है, लाइब्रेरी कमेटी है। तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करते चले। चलिए जैसे कि आपसे पूछा जाएगा, देख सकते हैं आप राजस्थान, देख सकते हैं राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय को पारित कब किया गया? देख सकते हैं आरपीएस राजस्थान में हो, यूजीसी में, केवीएस में, आपको हर जगह एग्ज़ाम पूछा गया है राजस्थान। क्योंकि एग्ज़ाम आप सोच सकते हैं कि राजस्थान में हर साल वैकेंसी आती है लाइब्रेरियन के तौर पे। तो ये सवाल आपको ईजी हो चुका है कि आपसे हर बार पूछा जा सकता है। 2006 में राजस्थान में पारित हुआ है, तो इस बात को लेकर गौर कीजिएगा। 2006 में आपको बताएं अप्रैल 2006 में लागू कर दिया गया था तथा इसे अधिनियम पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं है। ये लाइब्रेरी शेष अभी फिलहाल नहीं देता है, तो इस बात को गौर करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कर्नाटक 30 क्वेश्चन पे है। 30 क्वेश्चन क्या बताता है? 30 क्वेश्चन आपका है, कर्नाटक जन पुस्तकालय अधिनियम को कब वर्ष में कब पारित किया गया? तो 1965 में पारित कर दिया गया। देख सकते हैं डीएसएसबी का ज़्यादातर क्वेश्चन है। देख सकते हैं कर्नाटक में कब हुआ? तो 1965 में पारित हुआ था इसका विशेष, और ये खास तौर पे 3% उपकर भी देता है। लाइब्रेरी शेष लगा हुआ है, याद रखिएगा बच्चे लोग कितने राज्य में लगा हुआ है, 5 और 6 याद रखिएगा। तो और कितने राज्य? 19 राज्य में है, जो आप ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। 31 क्वेश्चन पे आते हैं। मद्रास तमिलनाडु जन पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए 1948 में पारित हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे तौर पे आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मद्रास का आप याद रखिएगा कब पारित कब हुआ। चलिए 32 क्वेश्चन पे है, क्या बोला? 2017 में तक कितने राज्यों द्वारा पुस्तकालय अधिनियम स्वीकार किया गया है? कितने राज्यों में अधिनियम पारित कर दिया गया है? तो अभी फिलहाल आपको पता होना चाहिए 19 राज्यों में फिलहाल अभी है करेंट में। क्वेश्चन देखिएगा आपको खास तौर पे 19 राज्य में आपको हम कई बार अभी बता चुके हैं। मद्रास में 1948 में, आंध्र प्रदेश में आपको 1960, कर्नाटक आपको 1965, महाराष्ट्र 1967। आपको कई बार महाराष्ट्र के बारे में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा। मणिपुर 1988 में है। ये सब आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ लाइब्रेरी शेष लगा हुआ है, ये याद रखिएगा। गोवा के बारे में भी बहुत ज़्यादातर पूछता है, 1993, 1994 में भी कन्फ्यूजन में है। और गुजरात 2001 में है। और लाइब्रेरी के बारे में आपको दिखाए हैं, राजस्थान कब? 2006 में पारित हुआ है। और बिहार लाइब्रेरी कब हुआ? तो 2008 में पारित हुआ है। करेंट याद रखिएगा, करेंट में क्या है अभी फिलहाल? तो अरुणाचल प्रदेश में 2009 में पारित किया गया है। तो याद रखिएगा बच्चे लोग, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्या है, 33 क्वेश्चन पे है। भारत में प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का श्रेय दिया जाता है, उस अधिनियम का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर सी होगा, क्योंकि मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 में पारित हो चुका था और मद्रास के नाम पे 1 जनवरी 1969 को परिवर्तन कर तमिलनाडु कर दिया गया। यदि याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको एग्जाम के तौर पे। चलिए ये सब सारा का सारा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि 5% लाइब्रेरी शेष देता है मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी। और डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1950 को पारित हुआ था और 1956 में पूर्णतः लागू हो चुका था। तो इसको याद रखिएगा। और निःशुल्क कौनमेरा सार्वजनिक पुस्तकालय को भेजा जाता है, इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए 34 क्वेश्चन पे आते हैं।
उत्तराखंड के बारे में पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड में कब पारित किया गया है। तो उत्तराखंड में, अब जैसे कि हम आपको बताएं 1900 राज्यों के बारे में, कि उत्तराखंड में 2005 में पारित कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग वीडियो को लाइक करते चले तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके इतना मेहनत करने के बाद मैं विस्तार से लाया हूँ। और हो सके तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वीडियो को शेयर और लाइक और कमेंट करें कैसा लग रहा है वीडियो। धन्यवाद।